नमस्कार। कैसे हैं हमारे प्यारे गुड्डा? बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। उसी कंसिस्टेंसी के साथ में, उसी एनर्जी के साथ में आप अध्ययन एक स्मार्ट अप्रोच के साथ में कर रहे होंगे मेरे प्यारे गुड्डा। आज दफ्तर 1.0 की सीरीज में आज हम आवर्धन क्षमता का डेरिवेशन करने वाले हैं। हमको तो ये डेरिवेशन दर्पण सूत्र में ही करा देना चाहिए था। थोड़ा लाइट की प्रॉब्लम हो गई थी, इस वजह से वहीं पर वीडियो को एंड करना पड़ा था मजबूरी में। तो आज आवर्धन क्षमता का डेरिवेशन हम करेंगे। ये डेरिवेशन ज़्यादा लंबा नहीं होता है, लेकिन ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो हम आपको बहुत गहराइयों तक ले जाएंगे और हर चीज़ आपको बहुत गहराई से आपको पढ़ाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सभी साथियों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है शैलेंद्र मैथ कनेक्ट यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे गुड्डा, इस चैनल पर आपके ऊपर जिम्मेदारी है कि आप इस छोटे भाई को या बड़े भाई को किस तरीके से सपोर्ट करते हैं। इस चैनल को आप अच्छे से अच्छा आप रिस्पॉन्स दें और वीडियो को आप वाच जरूर किया कीजिए और कमेंट में एक अपनी राय जरूर दिया कीजिए कि अगर कोई गलतियां होती हैं तो उन गलतियों को आप बताएंगे और उन गलतियों पर अगर मैं काम ना करूं तो वो मेरी गलती है। ठीक है, चल वीडियो को आप शेयर कर देंगे। चैनल को अभी तक मेरे प्यारे गुड्डा अगर ज्वाइन नहीं किया है तो अभी के अभी ज्वाइन कर लेंगे। बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चल आज पढ़ने वाले हैं, टॉपिक हमारा है भैया, टॉपिक हमारा है आवर्धन क्षमता, मैग्निफिकेशन पावर। ये बता दो, मैग्निफिकेशन ऑफ पावर या डायोप्टर या यही है, कोई दिक्कत। अच्छा, आवर्धन हमारा क्या होता है? आवर्धन हमारा क्या होता है? क्या आपने कभी जाना आवर्धन क्या होता है? क्या कभी आपने जाना? आवर्धन, अगर आपसे कोई पूछेगा कि आवर्धन होता क्या है तो आप डायरेक्ट बोलें ये बताता है कि इमेज कितनी बड़ी है, प्रतिबिंब कितना बड़ा है। समझना मेरे प्यारे गुड्डा, कितना बड़ा है। ठीक है, कितना बड़ा का मतलब हो गया यहां पर छोटा भी हो सकता है। ठीक है, क्या बात आपको समझ में? ठीक, आवर्धन क्षमता का बस एक काम होता है कि वो इमेज को बताता है कि वो बड़ी है या छोटी है। बात क्लियर है कि आवर्धन का मतलब ही यही होता है, एक्चुअल मीनिंग होती है कि क्या हमारा प्रतिबिंब जो है वो छोटा है या बड़ा है। तो आप आवर्धन क्षमता का सूत्र लगाकर, फॉर्मूला लगाकर आप इस चीज को निकाल सकते हैं। कैसे? कल मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र जो होता है 1/f = 1/u + 1/v है। ठीक, यही है। आप दिमाग पर ये बैठा लेना, आप ये दिमाग पर हमेशा ये बैठा लेना कि इन सारी की जो वैल्यू ली जाएंगी, वैल्यू हमेशा चिन्ह के साथ ली जाएंगी, चिन्ह के साथ ली जाती है। ठीक है, कैसे भैया? चिन्ह के साथ ली जाती है कि उसका साइन किस प्रकार का है। जहां पर आपको ये मालूम होना चाहिए कि हमको अगर बिंब से अगर हमको पोल तक जाना है, बिंब से अगर हमको ध्रुव तक की जाना है तो यहां से यहां तक की दूरी को क्या बोलते हैं? आप बोलेंगे भैया u। क्या बात क्लियर है? u। और अगर हमको प्रतिबिंब से हमको अगर ध्रुव तक का आना है, ध्रुव से हमको अगर प्रतिबिंब से अगर हमको ध्रुव तक आना है तो क्या हो जाएगा? इसकी दूरी v। ठीक है, कार्तीय चिन्ह के अनुसार इसका प्रोसेस क्या होता है ये अभी आपको हम बताते हैं। ठीक है, हम आपको बता दें। और आप, ये तो पहला पॉइंट है
ये तो दूसरा पॉइंट है, लिख लेना UVF, हमें UVF जो होता है, लिख लो, जो होता है इसकी जो इकाई होगी, यूनिट होगी, इसकी यूनिट सेम होती है या समान होती है। समान होती है, ठीक है। यूनिट भैया कैसी होती है? समान होती है, ठीक है। चलो यहां पर AB है, AB है, इसको आप हाइट 1 दे दो, ठीक। A डैश B डैश, इसको हाइट आप 0 दे दो, नॉट दे दो, ठीक है। क्या यहां पर AB यहां पर AB, हाँ, माइनस का H, ठीक। यहां पर जो A डैश B डैश है वो किसके बराबर है भैया? AB के बराबर है, ठीक। और यहां पर PB डैश और PB इसके बराबर, देख लो, PB डैश बराबर किसके है भैया? PB के। किसके भैया? PB के। तो आपको क्या पता है A डैश B डैश की वैल्यू क्या दी गई है? आप बोलेंगे माइनस का H0, AB की वैल्यू है HI, PB डैश की हमने उस दिन वैल्यू आपको बताई थी माइनस का V, क्या भैया? माइनस का V। A डैश B डैश हमारा है माइनस का H0 HI, PB डैश जो है वो माइनस का कितना था भैया? V, माइनस का, हाँ, V। PB क्या था? माइनस का U। तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहां पर क्या हो जाएगा? H0 बाई HI, माइनस का बोल रहे हैं U अपॉन V, ठीक है। क्या ये हमारा फॉर्मूला हमारा आ गया? क्या हमारा फॉर्मूला ये आ गया? ठीक है। चल, क्या आप एक चीज भी याद रख सकते हैं कि हम जब क्षमता निकालते हैं तो हम प्रतिबिंब के अनुसार निकालते हैं। तो यहाँ पर H0 माइनस का और H1 है, HI है, इसको हम M कह दें, ठीक। तो हमारा एक दूसरा फॉर्मूला रेडी होता है, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू U अपान V, V अपान V, V अपान U, ठीक। ये हमारा फॉर्मूला एक रेडी हो गया। ये भी फॉर्मूला सेम है, ये भी फॉर्मूला सेम, ठीक। बात याद रखेंगे, ठीक है। क्लियर? ठीक। एक हमारी तरफ से एक चीज आप नोट करेंगे, एक हमारी तरफ से आप एक चीज नोट करेंगे, यहां पर कोने में लिख लो शैलेंद्र कैप्सूल। शैलेंद्र कैप्सूल क्या है? शैलेंद्र कैप्सूल क्या है ये आपको पता होना चाहिए। शैलेंद्र कैप्सूल क्या है? ठीक है, शैलेंद्र कैप्सूल है M इज इक्वल टू, इसको आप बड़े ही ध्यान से समझना, आज मैं पढ़ाने पर फोकस कर रहा हूं, कैमरे की तरफ बहुत कम देख रहा हूं। M इज इक्वल टू माइनस का H0 अपान HI इज इक्वल टू V और U, V अपान U। ये आप याद रखना, ये तीनों चीजें आपस में बराबर होती हैं। अभी बताए कि नहीं बताए? फिर से याद रखना कि M माइनस का H0 HI इज इक्वल टू V अपान U। ये आप कैप्सूल हमेशा याद रखेंगे, ठीक है। ये कैप्सूल आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप बचा कर रखेंगे, याद रखना, ठीक है। क्लियर है? ठीक है। अब आते हैं कार्तीय चिन्ह पर, डालेंगे साइन कन्वेंशन।
ठीक है, इतना समझ में आया है तो बताइए। ठीक, चलो, क्या बात ये स्क्रीनशॉट ले लिया है? चलो, याद रखना भैया ये फॉर्मूला, ठीक है। चलो डालो कार्तीय चिन्ह पर पार्टी, कार्तीय चिन्ह पर पार्टी, परिपाटी यानी साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन, ठीक है, साइन कन्वेंशन। ठीक, देखो क्या हमारी ये आपतित किरण है? क्या हमारी आपतित किरण है? लिखो पहला की पॉइंट, आपतित किरण की दिशा में, आपतित किरण की दिशा में सभी दूरियां, सभी दूरियां धनात्मक ली जाती हैं, धनात्मक ली जाती हैं और आपतित किरण की विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में दूरियां हमेशा ऋणात्मक ली जाती हैं। कैसी भैया? ऋणात्मक। ठीक है, कैसी भैया? ऋणात्मक ली जाती है। ठीक, समझना फिर एक बात कि अगर आपतित किरण की किसी भी दिशा में अगर हम चल रहे हैं, आपतित किरण की दिशा में अगर हम चल रहे हैं, किसी भी में भी आप उसके अकॉर्डिंग भी आ सकते हैं, बिल्कुल सेम डायरेक्शन में, विपरीत डायरेक्शन में भी आ सकते हैं। लेकिन यहां पर बोला जा रहा है कि अगर आपतित किरण की दिशा में हम लोग जाएंगे तो वहां से जो दूरियां हमको प्राप्त होंगी या वह दूरी हमको प्राप्त होगी तो वो हमेशा धनात्मक होगी भैया। कैसी? धनात्मक, धनात्मक। और आपतित किरण की विपरीत दिशा में अगर उसकी जो दूरियां होती हैं वो भैया कैसी होती हैं? माइनस। ये याद रखना, ठीक है। चलो दूसरा के पॉइंट पढ़ने के लिए रेडी है? दूसरा के पॉइंट डालेंगे, लेकिन सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाती हैं, ध्रुव से मापी जाती हैं, मापी जाती है। ठीक है, यानी कहां से? सभी जो दूरियां हैं भैया वो पोल से मापी जाती है। कहां से भैया? पोल से। ठीक है, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक, सभी दूरियां जो होंगी वो पोल से मापी जाएंगी, ये आप याद रखना। ठीक, और आइए पर बोलते हैं प्लस का VE कब लेंगे? यानी ये साइन होता है एक तरीके से। यहां पर जब हमारा प्रतिबिंब जो हमारा बनेगा आभासी तथा सीधा बनेगा, कॉपी में नोट करना, आभासी तथा सीधा। और माइनस का VE कब लेंगे? ये हम तब लेंगे जब वास्तविक एवं उल्टा बनेगा, वास्तविक तथा उल्टा बनेगा। ये बात है। आप यहाँ अगर हम आपतित किरण की दिशा में सारी दूरियां अगर धनात्मक ले रहे हैं तो वहां पर जो इमेज बनेगी, वहां जो इमेज बनेगी
वो कैसी बननी चाहिए भैया, वो हमारी आभासी तथा सीधा। और अगर हम आपतित किरण की विपरीत दिशा में जाएंगे तो वहां पर हमको प्रतिबिंब जो लेना है वो हमको माइनस में लेना है। माइनस में अगर लेना है तो वो कैसा हो जाएगा, वास्तविक तथा उल्टा बनना ही चाहिए। ठीक है, बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? चलो, कल आप रेडी रहेंगे या एक उदाहरण देंगे आप? कल न्यूमेरिकल्स आपको करवाते हैं या फिर ये हमारा टॉपिक क्लियर होता है? कल आपको प्रकाश का अपवर्तन, कल इस टॉपिक हमारा ये रहेगा। ठीक है, कल ये हमारा टॉपिक ये है। ठीक है, तो बताओ कैसी लगी क्लास? उम्मीद करूंगा कि बहुत अच्छी लगी होगी मेरे प्यारे सारे गुड्डा को। और अगर आप चाहें तो मैं एक बार रिवाइज भी करवा सकता हूँ। ठीक है, बाद में बाय बोलना है। चल, ये सेम डायग्राम है, ये सेम डायग्राम है। वस्तु हमारी कहाँ रखी भैया है? यह तो आपको पता है, सी के परे। यहां पर प्रतिबिंब कैसा बना है? आभासी तथा वास्तविक तथा उल्टा। प्रकृति कैसी है ये आपको पता हो गया। प्रतिबिंब कहां बना है? सी और एफ के बीच में। आकार कैसा बना है? वस्तु के बराबर। ठीक है, इतनी बातें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई क्योंकि हमने दर्पण सूत्र में आपको सारा कुछ समझाया था। ठीक है, और अगर कोई आपसे आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला पूछेगा तो आप ये बोल देना कि m इज इक्वल टू, आप ये भी फॉर्मूला बोल सकते हैं, m इज इक्वल टू माइनस का h नॉट अपॉन hi, या आप ये भी बोल सकते हैं कि m इज इक्वल टू v अपॉन u। ठीक है, ये आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला है। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। दूसरी चीज है कि अगर हम आपतित किरण की दिशा में चलेंगे तो वहां से जो ली गई जो दूरियां होती हैं वो कैसी होती हैं? आपको खूब पता हो गया होगा वो कैसी होती है भैया, धनात्मक। आपतित किरण की विपरीत दिशा में चलेंगे तो दूरियां हमको कैसी लेना है? ऋणात्मक। कब लेना है ये भी आपको बताया है कि अगर हम प्रतिबिंब हमारा आभासी एवं सीधा बनता है तो दूरियां हमारी कैसी होंगी? प्लस में होंगी। और अगर आपतित किरण की विपरीत दिशा में अगर हम जाएंगे तो वहां पर जो प्रतिबिंब हमारा बनेगा तो वो आभासी तथा सीधा वास्तविक तथा उल्टा बनेगा। तो हमारी दूरियां कैसी हो जाएंगी मेरे प्यारे गुड्डा? वो बोले भैया ऋणात्मक हो जाएंगी, यानी उसको हमको माइनस करना ही पड़ेगा, निगेटिव। ठीक है, निगेटिव दूरियां ही लेना पड़ेगा। चलो, कैप्सूल ये याद रखना आप हमेशा, शैलेंद्र कैप्सूल, इसको आप नोट कर लें, अपने दिमाग में खूब अच्छे से बैठा लेंगे। ठीक है, तो टॉपिक बताएं कैसा लगा है। और अभी तक अगर इस चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो मेरे प्यारे गुड्डा अभी के अभी इस चैनल को ज्वाइन आप कर लें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, प्रकाश का परावर्तन, जहां पर हम लोग बहुत डिटेल में, बहुत ही कॉन्सेप्ट के साथ में हर चीजें आपको। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, खुश रहेंगे, अपना रिवीजन आप हमेशा करें। ठीक है, नमस्ते।